टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जो कि अपने ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे फेमस और सबसे शानदार था, लेकिन सिर्फ 4 दिनों के लिए, क्योंकि 5वें दिन यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूब गया। दरअसल बात है 10 अप्रैल 1912 की। इसी दिन अब तक के सबसे फेमस टाइटैनिक जहाज को अपनी पहली यात्रा के लिए लॉन्च किया गया था। टाइटैनिक के पहले सफर पर 2200 लोग साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए सवार हुए, जिनमें से 1300 यात्री और 900 चालक दल थे। हालांकि टाइटैनिक पर एक बार में 3500 लोग यात्रा कर सकते थे, क्योंकि यह जहाज 270 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया था और उस समय इस जहाज को बनाने के लिए 48 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। इस जहाज को बनाने के लिए 2000 से भी ज़्यादा मजदूर काम पर लगे थे। कहा जाता है कि इस जहाज को बनाने में बहुत से मजदूरों की जान भी चली गई। टाइटैनिक पर यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के रूम्स भी मौजूद थे। इस जहाज पर यात्रा करने का फर्स्ट क्लास का टिकट लगभग 2.5 लाख रुपए का था और सेकेंड क्लास का टिकट लगभग 1 लाख रुपए का था और थर्ड क्लास का टिकट लगभग 20,000 रुपए का था उसी जमाने में। आज के समय उन टिकटों की कीमत 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि उस समय जिस टिकट की कीमत 20,000 रुपए थी, आज के समय उस टिकट की कीमत पूरे 20 लाख रुपए होती। जैसे कि मैंने अभी बताया, इस जहाज को बनाने में उसी जमाने में 48 करोड़ रुपए लग गए थे। उस हिसाब से इस जहाज की फैसिलिटीज भी काफ़ी कमाल की थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1300 यात्रियों के लिए 900 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से अगर हम 250 क्रू मेंबर्स को बाकी कामों के लिए हटा देते हैं तो फिर भी प्रति 2 यात्रियों के लिए 1 क्रू मेंबर्स था। और जहाज के अंदर की फैसिलिटीज आज के समय किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। इस जहाज को बनाने में उसी जमाने के सबसे अच्छे मटेरियल और सेफ्टी फीचर्स का यूज किया गया था। इसीलिए इस जहाज को बनाने वाले लोगों का टाइटैनिक पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि इसके व्हाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट ने लोगों के बीच आकर ये ऐलान कर दिया कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, यानी कि टाइटैनिक भविष्य में कभी भी डूब नहीं सकता। पर यह कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया और करीब 1500 लोगों की जान चली गई। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जिस समय टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, उस समय SS कैलिफोर्नियन नाम का एक और जहाज टाइटैनिक के बेहद ही करीब था। इतना करीब था, अगर वह चाहता तो टाइटैनिक पर सवार लोगों की भारी मात्रा में जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। लेकिन क्यों? तो आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइटैनिक के मेंबर्स ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि जिसकी वजह से यह जहाज डूब गया। और जिस दौरान यह जहाज डूब रहा था, उस समय जो इसके जहाज बेहद ही करीब था, वह टाइटैनिक पर सवार लोगों की जान बचाने के लिए क्यों नहीं आया? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस दिन टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकला, उसके ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 12 अप्रैल से ही इसे दूसरे जहाज़ों द्वारा सिग्नल भेजे गए कि टाइटैनिक जिस रास्ते से जा रहा है, उस रास्ते में कई सारे बर्फ़ के पहाड़ हैं। जब टाइटैनिक के कैप्टन यानी कि एडवर्ड स्मिथ को ये सिग्नल मिलते हैं तो वो ज़्यादा इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। अगले दिन भी कैप्टन को आइसबर्ग के खतरे के सिग्नल मिलते हैं, लेकिन इसे भी कुछ खास सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत नोटिस करते हैं, लेकिन जहाज की स्पीड को कम नहीं करते और जहाज अब भी अपनी टॉप स्पीड से चल रहा होता है, जो कि एक बड़ी गलती थी। इसके बाद तीसरा दिन भी गुजर जाता है और टाइटैनिक की आधी यात्रा पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद आता है वो खौफनाक दिन, जिस दिन टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा जाता है। बात है 14 अप्रैल 1912 की रात की। उस रात समुद्र में काफ़ी शांति थी और आसमान में चांद की रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से रात में काफ़ी घना अंधेरा था। और 11:39 पर सामने बैठे हुए एक चालक दल को अचानक से जहाज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। उसने तुरंत ही नीचे के हेड ऑफिसर्स को कॉल करके बताया कि सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, जहाज को जल्दी से जल्दी मोड़ो। ऑफिसर ने बिना कोई देरी किए कैप्टन को ये बात बताई, लेकिन जहाज की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और टाइम बहुत ही कम था, इसीलिए कैप्टन और चालक दल जहाज को पूरी तरह से नहीं मोड़ सके। और सिर्फ 1 मिनट के बाद, यानी कि 10:40 में जहाज के आगे का हिस्सा बर्फ के पहाड़ से टकराते हुए आगे निकल जाता है। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के अगले हिस्से के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कैप्टन ने तुरंत ही सारे हेड ऑफिसर्स को बुलाया और ये पता लगाने में लग गए कि आखिर जहाज को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। फिर उन्हें पता चला कि जहाज को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि अब इसे डूबने से नहीं बचाया जा सकता।
क्योंकि टक्कर होने के बाद जहाज के अगले सिरे में बड़े बड़े छेद हो गए थे, जिसके कारण पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। अब कैप्टन को भी पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने बिना टाइम बर्बाद किए लाइफ बोट यूज करने का ऑर्डर दे दिया। जब यात्रियों को ये बात बताई गई कि यह जहाज डूबने वाला है, तो ज़्यादातर यात्री मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि टाइटैनिक भी कभी डूब सकता है, क्योंकि वह लोग टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज मानते थे। इसीलिए जब पहला लाइफ बोट पानी में उतारा गया तो वो आधा भी नहीं भर सका, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जहाज में पानी और भी ज्यादा भरता गया। तब जाके यात्रियों को यह एहसास हुआ कि वाकई में टाइटैनिक डूबने वाला है। उसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और जहाज में हाथापाई मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लाइफ बोट में बैठने लग गए। लेकिन लाइफ बोट्स की भी एक लिमिट होती है। प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को पहले उतारा जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि टाइटैनिक में केवल 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थे, जिससे कि 2200 लोगों में से सिर्फ 1200 लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन उनमें भी शुरुआत के लाइफ बोटों को लोगों की अफरा तफरी और क्रू मेंबर्स की लापरवाही और फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास जैसी चीजों के कारण बिना भरे ही पानी में उतार दिया था, जिसकी वजह से 1200 लोगों को नहीं बचाया जा सका। दरअसल टाइटैनिक इतना बड़ा था कि इसमें 60 लाइफ बोट आसानी से ले जाए जा सकते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का था कि 60 लाइफ बोट को ले जाना जरूरी नहीं समझा गया, क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन यह डूब रहा था। इसीलिए टाइटैनिक के सारे मेंबर्स इस काम में लग गए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। टाइटैनिक के रेडियो प्रिंटर लगातार सिग्नल भेज रहे थे, इस उम्मीद में कि किसी न किसी जहाज से तो रिस्पॉन्स आएगा, और ऐसा हुआ भी। RMS कार्पेंथिया नाम का जहाज टाइटैनिक के सिग्नल को पकड़ता है और इसे बचाने के लिए टाइटैनिक की ओर आने लगता है। यह जहाज टाइटैनिक के काफ़ी पास था, लेकिन इसकी दूरी भी इतनी ज़्यादा थी कि ये अगर अपनी फुल स्पीड से भी चलता तो तब भी इसे टाइटैनिक के पास आने में लगभग 3 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता। इधर टाइटैनिक पर कुछ क्रू मेंबर्स ने फ्लेयर भी चलाई ताकि कोई भी जहाज आसपास हो तो बचाने के लिए आ जाए, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया और इधर लगभग सभी लाइफ बोट्स खत्म हो जाते हैं। जहाज में अब भी लगभग 1500 लोग थे, लेकिन जहाज के अगले सिरे में पानी हद से ज़्यादा भर जाता है, जिसके कारण इसका अगला हिस्सा पानी के अंदर और पिछला हिस्सा हवा में उठ जाता है। जहाज इतना लंबा और वजनदार था जिससे जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और लगभग 1500 लोगों के साथ पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन उस रात SS कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज टाइटैनिक से बस 37 किलोमीटर की दूरी पर ही रुका हुआ था। वो जहाज बर्फ के पहाड़ होने की चेतावनी के कारण जहाज के रेडियो सिग्नल को बंद करके रात में समुद्र में ही रुक गया था। यानी कि अगर उसे पता होता तो वो समय पर टाइटैनिक के पास पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा लेता। यह जहाज टाइटैनिक के इतने ज़्यादा करीब था कि जिस समय आसमान में फ्लेयर चलाई जा रही थी उस समय इस जहाज पर बैठे लोगों ने देखा भी था। लेकिन SS कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्हें भी यह जानकारी मिली थी कि टाइटैनिक कभी ना डूबने वाला जहाज है। उन्हें लगा था कि टाइटैनिक पर सवार अमीर यात्री फ्लेयर चलाकर जश्न मना रहे होंगे, लेकिन असल में टाइटैनिक डूब रहा था। उन्हें यह पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने अपने जहाज के रेडियो सिग्नल को बंद कर दिया था, जिससे उन्हें कोई भी मैसेज नहीं मिल सका। वैसे टाइटैनिक पर सवार सभी लोगों की जान बचाई जा सकती थी और यह जहाज आज भी शान से चलता अगर कैप्टन ने बर्फ होने की चेतावनी को नज़रअंदाज ना किया होता और लापरवाही ना दिखाई होती। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।